ऐसा कभी नहीं हुआ जब एक डांस स्टेप इस कदर वायरल हो जाए कि वो पूरी फिल्म पर भारी हो जाए। और मैं बात कर रहा हूं फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत के वायरल डांस स्टेप की, जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। ऐसा शायद ही कभी होता है दोस्तों, जब एक एक्टर जो कि मेन हीरो भी नहीं है, मेन लीड भी नहीं है, उसकी एक्टिंग, उसके जलवे की वजह से वो पूरी फिल्म पर छा जाता है। और मैं बात कर रहा हूं अक्षय खन्ना की, यानी कि धुरंधर के रहमान डकैत की। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं कैसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, आज फिल्मी बातें विद अभिसार में हम बात करने वाले हैं रहमान डकैत उर्फ अक्षय खन्ना की। कभी कभार ऐसा हुआ है दोस्तों, जब एक साइड एक्टर, एक कैरेक्टर एक्टर फिल्म पर इस कदर छा जाए कि मेन हीरो उसके सामने दब जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इससे पहले एक और फिल्म आई थी जो बहुत वायलेंट थी, एनिमल। उसमें बॉबी देओल का बमुश्किल 15 मिनट का रोल था, मगर वो फिल्म पर छा गए थे। मगर फिर भी एनिमल रणबीर कपूर की फिल्म थी। जहां तक धुरंधर की बात है, धुरंधर की खास बात यह है कि इसका जो नायक है यानी रणवीर सिंह, वो हमेशा साइड में रहते हैं और फिल्म पर छाए हुए हैं इसके खलनायक यानी कि कैरेक्टर एक्टर्स। मसलन अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, इन सब ने अपने एक्टिंग से धुरंधर पर जबरदस्त छाप छोड़ी है। दोस्तों, आप जानते हैं कि धुरंधर पर मैंने रिव्यू किया था और मैंने इस फिल्म को धाकड़ बताया था। इस वक्त धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धाकड़ दस्तक दे रही है, धाकड़ बिजनेस कर रही है। और आपने मेरे रिव्यू में देखा होगा कि फिल्म एक शानदार स्पाई एक्शन थ्रिलर है। मगर हां, मैंने उस फिल्म की पॉलिटिक्स पर भी टिप्पणी की थी। फिल्म के जो डायरेक्टर हैं आदित्य धर, जो मौजूदा एनएसए हैं अजीत डोभाल, उनकी जबरदस्त चमचागिरी कर रहे हैं और वो प्रोपेगेंडा इस फिल्म में दिखाई देता है। मगर अगर हम उस पॉलिटिक्स को परे करें तो इसमें दो राय नहीं है कि धुरंधर एक शानदार एक्शन थ्रिलर है और ये बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल कर रही है। वीक डेज में भी शानदार बिजनेस कर रही है और इसमें सबसे ज्यादा तालियां और तारीफ अगर कोई बटोर रहा है तो वह है अक्षय खन्ना और उनका किरदार रहमान डकैत। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, अक्षय खन्ना का जो किरदार है ना, वो पाकिस्तान के कराची के लियारी का एक गैंगस्टर हुआ करता था। रहमान डकैत उस पर बेस्ड है और उसी का बखूबी चित्रण किया है अक्षय खन्ना में। अक्षय खन्ना का डांस स्टेप और वो डायलॉग जिसमें वो कहते हैं कि रहमान डकैत की मौत बहुत खौफनाक, बहुत कसाईनुमा होती है, वो जोरों से वायरल हो रहा है। वो इस कदर वायरल हो रहा है कि उस डायलॉग का इस्तेमाल कई जगहों पर हो रहा है दोस्तों। यानी कि जहां पर वायलेंस का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जहां सासू मां की बात करनी हो या पत्नी की बात करनी हो या किसी दबंग दोस्त की बात करनी हो, कि रहमान डकैत की मौत बहुत कसाईनुमा होती है, हर जगह उसका इस्तेमाल हो रहा है। और जहां तक अक्षय की बात है, उनका यह डांस स्टेप, जब वो एक बलोच शादी में घुसते हैं और डांस करते हैं, ये जिस तरह से वायरल हो रहा है, क्या कहा जाए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसी तरह से बॉबी देओल का जो डांस स्टेप था एनिमल के अंदर, वो भी वायरल हुआ था। मगर रहमान डकैत तो मानो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। आज मैं बात सिर्फ रहमान डकैत या धुरंधर की नहीं करने जा रहा हूं, आज मैं बात करने वाला हूं अक्षय खन्ना की। फिल्म इंडस्ट्री का एक निहायत ही टैलेंटेड अभिनेता जिसके साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ। जैसे कि आप जानते हैं, विनोद खन्ना के बेटे हैं। इनका जो डेब्यू हुआ था वो 1997 में एक फिल्म के साथ हुआ था जिसका नाम था हिमालय पुत्र। हिमालय पुत्र बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, मगर उसके बाद अक्षय खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में किसी ना किसी तरीके से बने रहे। अब लौट चले उनकी फिल्म आई। और फिर आपको याद होगा, फरहान अख्तर ने जो पहली फिल्म डायरेक्ट की थी, दिल चाहता है, जिसमें कौन कौन था? आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना। दोस्तों, मैंने दिल चाहता है न जाने कितनी बार देखी है और मुझे अक्षय खन्ना का किरदार सबसे दिलचस्प लगा था। क्यों? क्योंकि अक्षय खन्ना का किरदार सबसे मुश्किल था। सबसे बड़ी बात, उनके सिर पर बाल नहीं होते हैं।
दरअसल अक्षय खन्ना ने अपने कई इंटरव्यूज में अपने बालों के उड़ जाने का दर्द बताया था। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे उनके बाल उड़ते गए, उनके रोल्स भी खत्म होते गए। तो इस फिल्म के अंदर यानी दिल चाहता के अंदर उनके बाल नहीं थे। इसके अलावा थोड़े एक्सेंट्रिक से थे, थोड़े दीवाने से थे, थोड़े जुनूनी थे, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी एक औरत के साथ यानी डिंपल कपाड़िया के साथ मोहब्बत करने लगते हैं। इसलिए उनका किरदार सबसे ज्यादा पेचीदा था। दोस्तों, अगर कमर्शियली बात करें यानी बॉक्स ऑफिस पर बात करें, तो अक्षय खन्ना ने अपनी पहली छाप छोड़ी थी फिल्म बॉर्डर में। फिल्म बॉर्डर में उन्होंने एक युवा सोल्जर का किरदार निभाया था, और इस फिल्म में जब अक्षय खन्ना की मौत होती है ना, तो हर वो व्यक्ति जो सिनेमा हॉल पर यह फिल्म देख रहा था, उसकी आंखें नम थी। जी हां, बॉर्डर, और आप जानते हैं कुछ दिनों बाद बॉर्डर 2 भी आ रही है, और हमें इंतजार करना पड़ेगा उस फिल्म का। और इसमें दो राय नहीं है कि बॉर्डर के अंदर भी वो अपनी एक खास छाप छोड़ गए थे। मगर फिर दिल चाहता है आती है। उसके बाद उन्होंने कई ऐसी फिल्में की जिन्होंने शानदार बिजनेस किया। जनता देख रही थी कि अक्षय खन्ना एक शानदार एक्टर है। मसलन आपको याद होगा, उर्मिला मातोंडकर और अजय देवगन के साथ उनकी एक फिल्म आई थी दीवानगी, जिसमें उन्होंने एक लॉयर का किरदार निभाया था। फिर बॉबी देओल और अमीषा पटेल के साथ उनकी एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था हमराज। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सिंगल फिल्म में जिसमें वो इकलौते हीरो थे, उन्होंने बहुत शानदार बिजनेस नहीं किया। मगर जहां वो डबल हीरो के साथ यानी कि एक और हीरो के साथ थे, उन तमाम फिल्मों ने शानदार बिजनेस किया। और फिर आपको याद होगा, सुभाष घई की ताल में भी वो मौजूद थे। एक तरह से कहा जा सकता है कि ताल के वो मेन हीरो थे, मगर उस फिल्म में भी अनिल कपूर का जो किरदार था, या ये कहा जाए ऐश्वर्या राय का जो किरदार था, वो कहीं ज्यादा तारीफ बटोर गया बनिस्बत अक्षय खन्ना के। मगर जहां तक अक्षय खन्ना की बात करें, उनके पास एक वरदान था और एक शाप था। एक ब्लेसिंग थी और एक कर्स था। ब्लेसिंग क्या थी यानी वरदान क्या था? वरदान यह था कि अक्षय खन्ना एक शानदार एक्टर थे, जबरदस्त टैलेंट था उनमें, और उन्होंने ऐसा बार बार प्रमाणित किया है। शाप यानी कर्स क्या था? कर्स यह था कि उन्हें पब्लिसिटी करना नहीं आता था, खुद को प्रमोट नहीं करना आता था, लिहाजा वो पीछे छूट गए। और उनके साथ के जितने एक्टर्स थे, उनसे कम टैलेंटेड थे, वो आगे निकल गए। मसलन सैफ अली खान। सैफ अली खान एक अच्छे अभिनेता हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय खन्ना उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। मगर सैफ अली खान पब्लिसिटी जानते थे। अक्षय खन्ना के साथ यह प्रॉब्लम थी कि वो अपनी पब्लिसिटी करना भी नहीं जानते थे, और वो खुद भी काफी शाय रहे हैं, शर्मीले स्वभाव के रहे हैं। मुझे याद है करण जौहर ने उनके बारे में एक मजाक किया था कि अगर अक्षय खन्ना को ऑस्कर अवार्ड भी मिल गया ना, और अगर ऑस्कर अवार्ड उन्हें वीकेंड पे मिले यानी सैटरडे संडे को मिले, तो वो अवार्ड लेने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अक्षय खन्ना अपने घर से वीकेंड्स को नहीं निकलते हैं, सैटरडे संडे को वो बाहर नहीं निकलते हैं। अक्षय खन्ना किसी फिल्म पार्टी में नहीं दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी बात, अक्षय अपनी प्रिवेसी को, अपनी निजता के बारे में इतना पोजेसिव हैं कि उन्होंने अब तक शादी नहीं की। जी हां, वो कहते हैं शादी करने की क्या जरूरत है, मैं अकेले रहना चाहता हूं। ऐसे हैं अक्षय खन्ना। मगर कोई यह बात उनसे नहीं छीन सकता कि अक्षय खन्ना एक निहायत ही टैलेंटेड एक्टर है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पत्रकार यासिर उस्मान को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से बालों का उड़ जाना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। जैसे जैसे उनके बाल उड़ रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा था, और जैसे जैसे उनके बाल उड़ रहे थे, उनके तमाम जो रोल्स हैं वो भी खत्म होते जा रहे थे। हालांकि मैंने कहा, उनके बाल बेशक उड़ रहे हों, मगर वो एक शानदार अभिनेता रहे हैं। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बाल उड़ने के बारे में उन्होंने क्या कहा था। फ्लॉप फिल्मों से ज्यादा नुकसान उनका झड़ते बालों ने किया, मगर उनके करियर को सबसे ज्यादा चोट कम चलती फिल्मों ने नहीं, बल्कि उनके झड़ते बालों ने पहुंचाई। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में नायक का उनका हेयर स्टाइल बेहद अहम होता है।
बाल नायक की पहचान, उसका रुतबा, उसकी फैन फॉलोइंग का इश्तिहार होते हैं और अक्षय बहुत कम उम्र में ही इन्हें तेजी से खोने लगे थे। फरहान अख्तर की दिल चाहता है ने उन्हें एक नए अंदाज में पेश किया। आधुनिक, स्टाइलिश, परिपक्व शहरी दर्शकों में उनकी नई फैन फॉलोइंग खड़ी हुई, पर इस स्टाइल के साथ एक सच्चाई साफ दिखने लगी। अक्षय के बाल तेजी से गायब हो रहे थे। बाल जाने लगते हैं तो सितारे अक्सर हेयर ट्रांसप्लांट जैसी तकनीक का सहारा लेते हैं, लेकिन न जाने क्यों अक्षय ने ऐसा नहीं किया। इस दौर में अक्षय खन्ना के कई समकालीन स्टार उनसे आगे निकल गए। नतीजा आपके सामने। सबसे बड़ी बात, उन्हें खुद की पब्लिसिटी करना नहीं आता था। दूसरी बात, उनके बाल उड़ रहे थे मगर वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा रहे थे, जिससे इस एक्टर के बारे में, इस शख्सियत के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है। और आप जानते हैं, यासिर उस्मान को दिए गए इंटरव्यू में अक्षय ने एक बहुत खास बात कही है। उन्होंने कहा कि एक एक्टर अकेला नहीं होता, एक एक्टर अकेला खुद कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा, गौर फरमाएं। एक्टर होना आसान नहीं है। एक एक्टर दुनिया का सबसे ज्यादा निर्भर और संवेदनशील कलाकार होता है। बाकी कोई भी कला जैसे लिखना या संगीत बनाना अकेले भी की जा सकती है, लेकिन एक्टर अकेले कुछ नहीं कर सकता। हमें अच्छे डायरेक्टर, अच्छे लेखक, अच्छे कैमरामैन और अच्छे नए साथी कलाकारों की जरूरत है। एक्टर का काम बहुत नाजुक होता है। अच्छी टीम के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आप जानते हैं, अक्षय खन्ना के अलावा एक अमिताभ बच्चन ही हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। अमिताभ बच्चन ने अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहा है कि मैं अपने डायरेक्टर्स के बगैर कुछ नहीं हूं। अगर आज आप मुझे सुपरस्टार के तौर पर देखते हैं तो उसकी वजह सिर्फ मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, ऋषिकेश मुखर्जी, बस ये लोग हैं। अगर ये लोग ना होते तो मैं अमिताभ बच्चन भी ना होता। अक्षय इसे और साइंटिफिक तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। मैं यही उम्मीद करता हूं दोस्तों कि धुरंधर ने जो कामयाबी हासिल की है, इसका फायदा अक्षय खन्ना को मिले और आने वाले दिनों में उन्हें शानदार कैरेक्टर रोल्स मिले। आपने उन्हें दृश्यम पार्ट 2 में देखा था। अब बताया जा रहा है कि अजय देवगन की दृश्यम पार्ट 3 आएगी, उसमें भी अक्षय खन्ना दिखाई देंगे। हमें इंतजार होगा। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।